हेलो फ्रेंड, आज हम लोग वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक कम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। कम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं है कि टॉपिक बहुत ही टफ और कॉम्प्लेक्स है, नहीं, बस एक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू नंबर होने जा रहा है, इसीलिए इसका नाम ही है कम्प्लेक्स नंबर। डैट मीन्स हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में इस टॉपिक में डिस्कशन करते हैं। दैट मीन्स अभी तक हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे थे। आज से इस टॉपिक में हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला एंड सिंपल डेफिनेशन रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, अंडर रूट -1 इक्वल्स टू आयोटा। लिखते आई हैं, आई बोलते नहीं है, बोलने के चलन में आई ही लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम आयोटा है। ओके, जिसका रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, और ऐसा नहीं है कि हम लोग -1 अंडर रूट इंटू -1 को मल्टीप्लाई करके -1 इंटू -1 1 लिखेंगे। ऐसा लिखना गलत है। ओके, दैट मीन्स यहाँ से हमें एक डेफिनेशन पता चला। क्या पता चला? कि a इंटू बी अंडर रूट को रूट a इंटू रूट बी हमेशा नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कब लिखेंगे? जब a और b दोनों पॉजिटिव हो तो आप लिख सकते हैं। यदि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तब आप इसे लिख सकते हैं। बोथ आर निगेटिव तब आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है? एटलीस्ट one of the number is positive। कम से कम एक नंबर इसमें पॉजिटिव है। अब हम लोग एओटा के बारे में बात करते हैं। दैट मीन्स आई के बारे में बात करते हैं। आई के बाद आई के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है देखिए। एओटा को हम लोग एओटा ही लिखेंगे। यदि एओटा पे पावर स्क्वायर हो जाए तो ये -1 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि -1 अंडर रूट एओटा होता है। एओटा क्यू लिखेंगे तो -i हो जाएगा, और एओटा पे पावर 4 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। एओटा पे पावर 5 लिखेंगे तो फिर एओटा आ जाएगा। एओटा पे पावर 6 लिखेंगे फिर -1 आ जाएगा। एओटा पे पावर 7 लिखेंगे माइनस एओटा होगा। एओटा पे पावर 8 लिखेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ एसोसिएट हुआ है। वो क्या है कि i टू द पावर 4n, दैट इज 4 का मल्टीपल हो, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। 4n से 1 ज़्यादा हो तो एओटा के बराबर, 4n से 2 ज़्यादा हो तो -1 के बराबर, 3 ज़्यादा हो तो माइनस एओटा के बराबर। ओके, तो आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं। एओटा पे पावर 4n 1 के बराबर, एओटा पे पावर 4n प्लस 1 i के बराबर, एओटा पे पावर 4n प्लस 2 -1 के बराबर, एओटा पे पावर 4n प्लस 3 माइनस एओटा के बराबर। ओके, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक आप इसे मेमोरी में आ जाएगा। ओके, साथ ही साथ आप देख लीजिए
आयोटा पे लगातार यहाँ पावर है 1 से लेकर 8 तक। आप फर्स्ट 4 को लीजिए, सबका सम मिलके 0, ठीक है। आप यहाँ से 4 लीजिए, 1 टर्म 2 टर्म 3 4 तो भी 0। कोई आयोटा पे पावर लगातार 4 पावर के फॉर्म में हो तो वो सभी का सम 0 के होता है। जैसे आई पे पावर 50, आई पे पावर प्लस आई पे पावर 51 प्लस आई पे पावर 52 प्लस आई पे पावर 53, उसका सम 0 होगा। लगातार आपके आयोटा पे जो पावर हो वो कंसेक्यूटिव 4 नेचुरल नंबर हो तो वो सभी का सम 0 होता है। आयोटा पे पावर 6 7 8 9 उसका भी सम 0 होगा। और देखिए यहाँ पर जो आयोटा पे पावर लगातार 4 नंबर है, इसका भी सम 0 होगा। ओके अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ओके जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, इस पे आयोटा पे पावर जो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर है, आप गलती से भी इसको जीपी का सम निकाल लेंगे तो सोचेंगे कि क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है और लेंदी हो जाएंगे। 4 का ग्रुप बनाइए और फाइनली जो है इसका सम 0 हो जाएगा, जो 4 के। आप चाहें तो इधर से भी 4 का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इधर से 4 का ग्रुप बनाइए। 4 का ग्रुप बनाएंगे तो 48 टर्म का सम 0 हो जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म बच जाएंगे, क्या बचेंगे, ये और ये। ओके, और इसका वैल्यूज आयोटा का वैल्यू आयोटा के बराबर, इसका माइनस। ओके अब हम लोग अगेन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, आयोटा प्लस 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स आयोटा क्यू प्लस 4 टाइम्स आयोटा पे पावर 4 प्लस 32 टाइम्स आई पे पावर 32 इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। इसमें आपका ए और बी का वैल्यू पूछा जा सकता है, या हम तो इस क्वेश्चन को बस सिंप्लीफाई करना की कोशिश कर रहे हैं, बाकी वो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन डिपेंड करता है। देखिए ये जो आपका है इसको AGP बोलते हैं, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। ओके, तो यदि आप इसको ऐड करेंगे तो फाइनली क्वेश्चन तो बनेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट 4 का सम 0 होता है यदि आपका ये कोफिशिएंट नहीं रहता तो। लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, थोड़ा सा 4 का ग्रुप बनाकर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसको आप आयोटा लिखिए, इसको आप -2 लिखिए, -3 + 4, फिर रिपीट होगा तो क्या होगा 5i -6 -7i + 8। यदि आप फर्स्ट 4 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 - 2 आयोटा। इस फर्स्ट 4 को मिलते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2 - 2 आयोटा। इसका मतलब जितने भी फर्स्ट 4 का ग्रुप होंगे वो आपको 2 - 2 आयोटा देंगे। इस तरह से आपका टोटल 32 टर्म है। देयर आर 8 ग्रुप्स, 1 ग्रुप का वेटेज 2 - 2 आयोटा है। तो इस टोटल का सम हो जाएगा 8 × 2 - 2 आयोटा इक्वल्स टू a + ib। यहाँ से a इक्वल्स टू 16, b इक्वल्स टू -16। ओके, यदि आप इसको जनरलाइज करके देखिए तो जब भी इस टाइप का हो और ये 4 के
फैक्टर में हो तो आप इसको एक एक चार चार का ग्रुप बनाइए और एक ग्रुप का वेटेज 2 माइनस 2i होता है, फिर उसे 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। लेटेस्ट सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ गया i प्लस 2i स्क्वायर प्लस 3i³ डॉट डॉट 2000 i पे पावर 2000, ठीक है। इसके 4 का ग्रुप बनाएंगे और एक ग्रुप का वेटेज 2 माइनस 2 आयोटा होता है, टोटल 500 ग्रुप बनेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 500 इंटू 2 माइनस 2 आयोटा। ओके, जो हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं उसमें यहाँ पे आयोटा का इम्पोर्टेंस आपको बताया। अब लोग आयोटा पे बेस्ड हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। देखिए z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x is real part of z and y is imaginary part of z and iota equals to अंडर रूट -1। यहाँ पर जो प्लस है वो जस्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट एन एडिशन। ये दो टर्म को ऐड नहीं कर सकता क्योंकि वन ऑफ द टर्म इज़ रियल एंड अनदर टर्म इज़ एन इमेजिनरी। जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, नॉट एन एडिशन, प्लस यहाँ पे। ओके, नॉर्मली आपका x और y यहाँ पे रियल होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि x और y रियल ही होना चाहिए। यदि x भी इमेजिनरी हो जाए और y भी इमेजिनरी हो जाए तो भी वो कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने x को आयोटा ले लिया और y को भी आयोटा ले लिया, तो z हो गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस आयोटा। इस केस में आपका -1 इज द रियल पार्ट एंड +1 इज द इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि i का कोफिशिएंट 1 है। ओके, दैट मीन्स यदि आप इस तरह से लिखा हुआ हो और x एंड y रियल हो तो हम लोग x को रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलते हैं। यदि आपका रियल पार्ट 0 हो जाए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। यदि आपका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर रियल नंबर बोलते हैं। और याद रखिएगा, रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर that having imaginary part is 0. That means every numbers is a subset of complex number. अब हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करने जा रहे हैं और साथ ही साथ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किए हैं। वन इज z1 x1 प्लस i/1 एंड z2 x2 प्लस i2। इफ z1 इक्वल्स टू z2 देन x1 प्लस i/1 इक्वल्स टू x2 प्लस i/2, x1 माइनस x2 प्लस i/1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है तो ओनली पॉसिबिलिटी है कि उसका रियल पार्ट भी 0 हो एंड इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रियल पार्ट 0 हो, इमेजिनरी पार्ट नहीं हो। यदि कोई, क्योंकि दोनों आपस में एडिशन हो ही नहीं सकता कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है तो x2 y माइनस 2 रख दें तो चलेगा।
नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये एक रियल टर्म है और एक इमेजिनरी है। ओनली पॉसिबिलिटी है कि रियल पार्ट शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x1 equals to x2 and y1 equals to y2. Two complex numbers z1 and z2 are said to be equal if and only if real part of z1 equals to real part of z2 and imaginary part of z1 equals to imaginary part of z2। and नोट करके लिख लीजिए, देयर इज नो एनी सेंस ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। रियल में उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं। ओनली इक्वलिटी की बात होगी जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे, रियल पार्ट of first equals to real part of second and the same time imaginary part of first equals to imaginary part of second। अब हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक ऑपरेशन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे तो सिंपल है कि आपका रियल पार्ट x1 प्लस x2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट y1 प्लस y2 हो जाएगा। यदि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप एओटा का होल स्क्वायर को -1 लिखिए, सिंपल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ओके यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, x1 x2 x1 iy2 प्लस iy1 x2 अब प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2। जहाँ पे आपका आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आप -1 लिख दीजिए। अब देखिए डिवीज़न करेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है x प्लस iy। डेट मीन्स डिनोमिनेटर नीचे में हो, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है मीनिंग का। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये आयोटा नीचे से गायब हो जाए, तो इसी को हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं या कंजुगेट कर देते हैं। कैसे करते हैं तो हम लोग x2 प्लस माइनस iy2 से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टर्म आपका डिनोमिनेटर में बच जाता है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और i स्क्वायर को -1 लिख देने के बाद। ठीक है, सिंपल आप कीजिए इसको। एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर आप कर सकते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सीखे, एओटा के बारे में जो कर सकते थे वो किए, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अलजेब्रिक ऑपरेशन किए। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन के बेस्ड पे एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इफ़ दिस इज़ रियल नंबर देन n इक्वल्स टू, ये रियल नंबर हो जाए n के किस वैल्यूज़ के लिए, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होल टू द पावर n लिखते हैं, 1 प्लस आयोटा टू द पावर होल स्क्वायर होल टू द पावर n इंटू 1 प्लस आयोटा। यहाँ से 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल टू द पावर n अपॉन, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल टू द पावर n 1 प्लस आयोटा। ये इससे कैंसिल, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1, ये इससे कैंसिल। अब आप इस दोनों को देखेंगे तो -2i अपॉन 2i होल टू द पावर n 1 प्लस आयोटा।
ये यहाँ से हो गया -1 पे पावर n 1/i। ये तो आपका हमेशा रियल होगा। यदि आप इसको रेशनलाइज भी करेंगे तो क्या होगा, 1 - i ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, तो भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। दैट मीन्स n के किसी भी वैल्यूज़ के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल नहीं हो सकता। ओके, तो इसका होगा सच एन नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे। देखिए इस क्वेश्चन को कह रहा है इफ x + iy होल टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू a + ib। अब क्या करेंगे आप, बोथ साइड क्यूब कर देंगे। क्यूब करेंगे तो क्या होगा, x + iy इक्वल्स टू a³ + 3a² ib + 3aib का होल स्क्वायर प्लस ib का क्यूब। यहाँ से हो जाएगा a³ 3a² bi, यहाँ से i² -1 तो -3ab² i³ -i -ib³। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से x क्या हो जाएगा, a³ - 3ab², और यहाँ से y क्या हो जाएगा, 3a² - b³। a डिवाइड कर दीजिए, x बाई ए क्या होगा, a² - 3b²। यहाँ से b क्या होगा, y बाई बी इक्वल्स टू 3a² - b²। फिर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a², ये आपका हो जाएगा -4b²। ये आपका आंसर रहा। ओके, अब अलजेब्रिक ऑपरेटर पे बेस्ड 2 मोर क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में रिसेंटली आया हुआ है। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज प्योरली इमेजिनरी। यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो रियल पार्ट 0 होता है। तो हम लोग इसका फर्स्ट ऑफ ऑल रियल पार्ट निकालते हैं। z1/z2 के फॉर्म में है तो थोड़ा सा जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं। देखिए कैसे, 3 + 2i sin थीटा 1 - 2i sin थीटा इंटू यहाँ से 1 + 2i sin थीटा 1 + 2i sin थीटा से नॉमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 6 आयोटा sin थीटा प्लस 2i sin थीटा 2i sin थीटा प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 आयोटा² sin² थीटा आयोटा² माइनस 4 sin² थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin² थीटा। इस कम्प्लेक्स नंबर का प्योरली रियल पार्ट जो होगा 3 - 4 sin² थीटा अपॉन दिस प्लस 8i sin थीटा अपॉन दिस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा। देखिए 3 - 4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा 0। यहाँ से sin² थीटा इक्वल्स टू 3/4 √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप sin² थीटा को sin² π/3 रखेंगे और यहाँ से थीटा हो जाएगा n π ± π/3। ओके, ये आपका 3rd वन आंसर होगा।
ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, इफ़ दिस इक्वल्स टू दिस देन x किसके फॉर्म में होगा। ओके, जहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है ऑल 4 ऑप्शंस में। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा से रेशनलाइज करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, यहाँ से 2। ओके, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से i टू द पावर x इक्वल्स टू 1। अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े थे, i पे पावर 4n के फॉर्म में हो तो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ओके, तो आपका आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सब टर्मिनोलॉजी है, जैसे एग्जांपल के लिए कंजुगेट्स, मॉडल्स, आर्गुमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, 1 बाय 1 इसको हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोर्ड पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।